दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू इंसर्ट अपडेट डिलीट सर्च पेज ASP.NET बाय द कनेक्टेड मोड। दोस्तों आज का लेक्चर लेंगे हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग डेटाबेस का जो पार्ट है और जो भी डिजाइनिंग पार्ट है वो कवर कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। It's you and डेटाबेस ओपन कर लेते हैं, एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। यूज ट्यूटोरियल कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस ट्यूटोरियल, एग्जीक्यूट, यूज कर लेते हैं। अब टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉई अब कॉलम नेम ले लेते हैं जो भी है, आईडी जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और नॉट नल ले लेते हैं, और प्राइमरी की क्योंकि जो भी इंसर्ट अपडेट डिलीट या फेच करेंगे वो आईडी के बेसिस पर होगा। सो इसको हम लोग प्राइमरी की बना देते हैं। आईडी हो गया। यूजर नेम ले लेते हैं, पासवर्ड ले लेते हैं, जेंडर ले लेते हैं हम लोग, हॉबी एक और ले लेते हैं कॉलम ताकि समझने में इजी हो। कोर्स ओके, तो एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो गया। अब देख लेते हैं टेबल कैसे क्रिएट हुआ है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए दोस्तों टेबल क्रिएट हो गया हम लोग का। आईडी, नेम, पासवर्ड, जेंडर, हॉबी, कोर्स। तो अब चलते हैं हम लोग डिजाइनिंग पार्ट के लिए। तो ये विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। यहाँ पे वेब पे जाते हैं, ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन का नाम देते हैं ओके। अब इधर इस ट्यूटोरियल पे जाके राइट क्लिक करते हैं और ऐड न्यू आइटम। वेब फॉर्म का नाम ले लेंगे, कोई लिख देते हैं हम लोग इंडेक्स। ऐड अब दोस्तों हम लोग डिजाइनिंग पार्ट पे जाते हैं। यहाँ डिजाइनिंग पार्ट में तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस में क्या लेते हैं, आईडी,
तो यहाँ पर हम ले लेते हैं आईडी। अब यहाँ से हम लोग व्यू करेंगे टूल बॉक्स। तो आईडी के लिए हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट बॉक्स। अब आईडी था और क्या था, नेम। नेम के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। अब पासवर्ड। पासवर्ड के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। इसके लिए पासवर्ड के प्रॉपर्टी में जाते हैं, इधर राइट साइड में प्रॉपर्टी में ये टेक्स्ट मोड है। टेक्स्ट मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड कर देंगे। इसके करने से होगा कि जो भी हम लोग पासवर्ड कैरेक्टर इंटर करेंगे वो हाइड रहेगा, स्टार पे स्टार जैसे दिखाई देगा हम लोग को पासवर्ड। अब क्या था, आईडी हो गया, नेम हो गया, पासवर्ड, जेंडर, हॉबी, कोर्स। जेंडर। जेंडर के लिए हम लोग रेडियो बटन ले लेते हैं। तो रेडियो बटन डबल क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं और ग्रुप नेम इसका ले लेते हैं जेंडर। ग्रुप नेम हो गया। टेक्स्ट में मेल ले लेते हैं, मेल, और बस। और एक और ले लेते हैं रेडियो बटन, जो कि इसका भी ग्रुप नेम सेम रहेगा। जो ग्रुप नेम मेल का है वही ग्रुप नेम इसका रहेगा फीमेल के लिए, रेडियो बटन 2 के लिए। तो मेल के लिए हम लोग क्या रखे थे, जेंडर। इसके लिए भी जेंडर रहेगा, क्योंकि अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो जो भी रेडियो जो भी सेलेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए ग्रुप नेम सेम रहेगा तो केवल एक ही सेलेक्ट होगा। ग्रुप नेम जेंडर और टेक्स्ट फीमेल। अब हॉबी। हॉबी के लिए हम लोग चेक बॉक्स ले लेते हैं, चेक बॉक्स। तो इसके लिए सिर्फ टेक्स्ट में ले लेते हैं सिंगिंग। एक और चेक बॉक्स ले लेते हैं डांसिंग। एक और ले लेते हैं स्टडी। अब एक बुरा गया हम लोगों का कोर्स, CORSE। कोर्स के लिए हम लोग ड्रॉप डाउन ले लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट पे डबल क्लिक करते हैं और एडिट आइटम में इस पर क्लिक करते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे, जो भी टेक्स्ट देना हो, बीटेक, ऐड पे क्लिक करेंगे, MCA ऐड करेंगे, BCA ऐड करेंगे, बस रहने देते हैं। ओके क्लिक कर देते हैं। अब एक बटन ले लेते हैं हम लोग, बटन पे टेक्स्ट ले लेते हैं, सेव के लिए। डीबग करते हैं, स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। तो देखो दोस्तों, आ गया है आईडी, नेम, पासवर्ड, जेंडर, हॉबी, कोर्स।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।